शादी के 40 साल बाद 5 बच्चों की मां को घर से निकाल दिया और मेंटेनेंस के नाम पे 180 रुपए महीना। सोचिए, एक 62 साल की औरत जिसके खिलाफ खड़ी है देश की पूरी गवर्नमेंट। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, ये है शाहबानो केस जिसने राजीव गांधी की गवर्नमेंट को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक फैसला दिया। उन्होंने कहा कि सेक्शन 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस लॉ सबके लिए बराबर है, चाहे वो हिंदू या मुसलमान। शाहबानो के हस्बैंड ने कहा, मुस्लिम लॉ में सिर्फ इद्दत के पीरियड तक मेंटेनेंस देना होता है, लेकिन कोर्ट ने कहा कानून भूख और गरीबी का रीजन नहीं देखता है। शाहबानो जीत गई, लेकिन इसके बाद देश में हंगामा हो गया। राजीव गांधी की सरकार प्रेशर में आ गई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने के लिए एक नया लॉ लागू कर दिया, मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986। इस लॉ ने कहा कि मेंटेनेंस सिर्फ इद्दत तक ही मिलेगा। अप्रोक्स 3 महीने लग रहा था कि शाहबानो हार गई, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। 2001 में डेनियल लतीफी केस आया। सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के जजमेंट को बहुत तरीके से इंटरप्रेट किया। कोर्ट ने कहा, एक्ट कहता है फेयर एंड रीजनेबल प्रोविजन। इसका मतलब है हस्बैंड को इद्दत के दौरान ही पेमेंट करना होगा, लेकिन वो अमाउंट इतना होना चाहिए कि वो वाइफ की पूरी जिंदगी के लिए काफी हो। तो आज लीगल पोजीशन ये है कि मुस्लिम वुमेन भी अपनी पूरी लाइफ के लिए मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की पावर समझने के लिए फॉलो करो लीगल ज्ञान बाय कुलदीप।